Next question, which has been asked in IIT 2001. The problem is a wire of length capital L and three identical cells, each of internal resistance 0, are connected in series. Due to current, temperature of the wire is raised by delta T in time T. A number of similar cells are now connected in series with a wire of same material and cross section, but with length 2L. The temperature of wire is raised by same amount delta T in same time. The value of N is A4, B6, C8, D9. IIT 2001 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट केस में क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक लेंथ ए लेंथ का ये है कंडक्टर और इसमें 3 आइडेंटिकल सेल ऐड किए गए हैं। ठीक है, 3 आइडेंटिकल सेल ऐड किए गए हैं, राइट, 3 सेल्स। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका EMF E है, EMF ऑफ इस सेल Eg एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, राइट। इसका ये जो कंडक्टर है ए लेंथ का, इसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं R, राइट। और सेकेंड केस में सिमिलर कंडक्टर है, सेम मटेरियल का है, लेकिन इसका लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, राइट। इसका मास M मान लेते हैं, लेट M इज मास ऑफ दिस कंडक्टर। और यहाँ पर क्या दे रहा है कि फिर हम आइडेंटिकल सेल लगा रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं पता है कितना सेल लगा रहे हैं। मान लेते हैं कि हम N सेल लगा रहे हैं, N सेल सेकेंड केस में, राइट। तो आइए देखिए क्या होगा कि नाउ व्हाट इज हीट प्रोड्यूस बाय बैटरी। देखिए, हीट प्रोड्यूस्ड बाय cells, heat produced by cells will be equal to heat required to raise the required temperature, heat required to raise the required temperature, right। अब देखिए, पहले केस में अगर फर्स्ट केस की हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 सेल्स हैं, एक का EMF E है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, टोटल EMF हो जाएगा 3E, राइट। तो पावर क्या होता है, V²/R, तो दिस इज 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ये। अब इसका मास अगर M है तो दिस विल बी इक्वल टू M, राइट। C स्पेसिफिक हीट, अगर इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट C है तो MC इंटू डेल्टा T, right, MC into delta T. Delta T is rise in temperature, right. Delta is raised by wire, the temperature of wire is raised by delta T in time T. T time हम ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज V²/R, ये हुआ इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T, राइट। अब ये देखिए सेकेंड केस में रेजिस्टेंस 2R हो गया, नंबर ऑफ सेल N हो गए, तो दिस विल बी NE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2R हो गया, दिस इज 2R। अब देखिए, मास भी, इसका मास डबल हो जाएगा, तो मास भी 2R हो जाएगा, तो दिस इज 2MC इंटू डेल्टा T। सेम टेम्परेचर है, डेल्टा T एक्चुअली कैपिटल है, तो बेटर है हम लोग डेल्टा T को कैपिटल में ही लिखें। दिस इज delta T and this is delta T. Now this is equation number 2. अब देखिए, हमारे पास ये पूरा हो गया, इसलिए अब इसको सोल्व करना है, तो हम 2/1 करें। 2/1 करने से देखिए बहुत सारी चीजें कट जाएगी। 2/1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए R, तो NE और ये 3 है, तो E² तो ऑलरेडी कट जाएगा, R और R भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, N² डिवाइडेड बाई 2, N² डिवाइडेड बाई 2, और बाई कर रहे हैं ये, तो इंटू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3², राइट।
3 स्क्वायर वहां बचा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए ये हो गया 2, दिस इज 2, बाकी तो सारा चीज कट जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, दिस विल गिव, देखिए n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 36 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 6, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, ये एक्चुअली कैपिटल N है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, तो इसको बेटर है हम लोग कैपिटल N कर दें, दिस इज एन स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा कैपिटल N, राइट। तो ये हो गया हमारा कैपिटल N, एंड देयरफॉर दिस कैपिटल N इज 6, दिस विल बी, ऑप्शन बी विल बी द correct option. Okay.